चुनाव का माहौल आ गया है। इस समय तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी बहुत तेजी के साथ चल रही है। यह बिल्कुल सही समय है पाखंडियों को पहचानने का और पाखंडियों को एक्सपोज करने का। जो कल तक अपने आप को पक्का कांग्रेसी कहते थे, अपने आप को गांधीवादी कहते थे, भाजपा को सांप्रदायिक कहते थे, मोदी जी को विभाजन करने वाला कहते थे, अब वो भाजपा में आ गए हैं। उन्होंने वंदे मातरम बोलना शुरू कर दिया है, जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया है, हवन करते हुए अपना वीडियो रिलीज कर रहे हैं, मंदिर में जाते हुए अपना वीडियो रिलीज कर रहे हैं। जो कल तक कट्टर सेकुलर थे, अब वो कट्टर राष्ट्रवादी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कांग्रेस में रहेंगे तो हार जाएंगे, भाजपा में आ जाएंगे तो टिकट मिलने के बाद जीत जाएंगे। तो अल्टीमेटली उनके लिए गांधीवाद एक जुमला था, उनके लिए नेहरूवाद एक जुमला था। जब तक उनको लग रहा था कि गांधीवादी बन के मलाई मिलेगी, गांधीवादी बने हुए थे। अब उनको लगता है गांधीवादी बनने से चुनाव हार जाएंगे, तो अब वो पक्के राष्ट्रवादी हो गए। और आपने देखा होगा राजस्थान में कई लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया, मध्य प्रदेश में कई लोगों ने भाजपा ज्वाइन किया, उत्तर प्रदेश में कई लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। ऐसे ही कल तक अपने आप को समाजवादी कहने वाले, लोहियावादी कहने वाले, भाजपा को विभाजनकारी बताने वाले, मोदी जी को विभाजनकारी कहने वाले, अब वो भी भाजपा में आ गए हैं और बाकायदा जय श्री राम बोल रहे हैं, भगवान राम का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाया था, मथुरा भी मुक्त कराएंगे, काशी भी मुक्त कराएंगे, भोजशाला भद्रकाली भी बनाएंगे। और जो कल तक बाकायदा हरे हरे कुर्ते पहन के घूम रहे थे, अब वो भगवा कुर्ता पहन लिए। इसका मतलब उनके लिए लोहियावाद और उनके लिए समाजवाद महज एक जुमला था, आम जनता की आंख में धूल झोंकने का एक तरीका था। वास्तव में उनको सत्ता चाहिए, सत्ता जैसे मिले, सपा में मिल रह के मिले तो सपा में, और भाजपा में आने से मिले तो भाजपा में। अल्टीमेटली उनको सांसद बनना, विधायक बनना। बंगाल में बहुत सारे वामपंथियों ने जो कल तक मार्क्स की बात करते थे, लेनिन की बात करते थे, वो भी भाजपा में आ गए। उनको लगता है माहौल अच्छा है 2019-2024 का, वामपंथी बनने से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो काम करो, वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, भगवा कपड़ा पहनो, राम की बात करो, कृष्ण की बात करो, ज्ञानवापी की बात करो, काशी मथुरा की बात करो, सनातन धर्म की बात करो। एक तो सज्जन राजस्थान में 2019 में भाजपा से जीत के आए थे, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, और कल तक वो राहुल गांधी को बेवकूफ, पप्पू, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। कांग्रेस को अगर उनका पिछले 5 साल का ट्वीट देखिए तो कांग्रेस को जी भर के उन्होंने गाली दिया। लेकिन चूंकि भाजपा से टिकट नहीं मिला, अब वो कट्टर कांग्रेसी हो चुके हैं, भाजपा को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं। जो कल तक जय श्री राम बोल रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे, मंदिर के सामने जा जाकर अपनी फोटो शेयर कर रहे थे, अब आज से वो कांग्रेसी हो चुके हैं, सेकुलर हो चुके हैं, गांधीवादी हो चुके हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको लगता है जो जनता है ना, आम जनता, इसकी याददाश्त बहुत कमजोर है। ये सफेद पोस्ट पाखंडियों को लगता है कि जनता को जुमला पसंद है, इनको नारा पसंद है, इनको काम से कोई लेना देना नहीं। और सच्चाई भी है, आम जनता या तो जाति के आधार पर वोट दे रही है, तो भाषा के आधार पर वोट दे रही है, तो क्षेत्र के आधार पर वोट दे रही है, तो 500 रुपए लेके वोट दे रही है, तो एक शराब की बोतल लेके वोट दे रही है, या पॉलिटिकल पार्टियों के जो कहते हैं उस पर वोट दे रही है। वो कथनी पे वोट करती है, करनी पे वोट नहीं करती। जो वादे किए जाते हैं, जो बातें की जाती हैं, जो भाषण दिए जाते हैं, उसके आधार पे वोट करती है। जो शाम को टीवी की डिबेट में जो नेता बोलते हैं, उसके आधार पे वोट करती है। ये नहीं देखती कि वास्तव में इसका चरित्र कैसा है। कल तक जो गांधीवादी था, आज वो राष्ट्रवादी हो गया है, तो परसों वो वामपंथी भी हो जाएगा, नरसों वो समाजवादी भी हो जाएगा। अल्टीमेटली उनके लिए सत्ता है। इनको एक्सपोज करने का एक ही तरीका है कि आप आने वाले टाइम में इन पाखंडियों से यह देखिए कि इन्होंने संसद में रहते हुए, विधानसभा में रहते हुए जनता के हित के कोई मुद्दे उठाए क्या? जो समाजवादी हैं, वो क्या उन्होंने समान शिक्षा की मांग किया? क्योंकि लोहिया जी तो कहते थे समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, लोहिया जी कहते थे समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। तो क्या इन लोगों ने समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता के लिए संघर्ष किया? लोहिया जी कहते थे 3 भारतीय भाषा पढ़ाना चाहिए, तो क्या इन्होंने हिंदी और संस्कृत के लिए संघर्ष किया? नहीं किया। जो कल तक अपने आप को सेकुलर कहते थे, क्या इन्होंने भारत कभी कॉमन सिविल कोड की मांग किया? नहीं किया।
जो अपने आप को कल तक राष्ट्रवादी कहते थे, अभी वापस कोई सपा में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया। क्या इन्होंने वंदे मातरम अनिवार्य करने के लिए संसद विधानसभा में आवाज उठाई? तो अल्टीमेटली भाषण देते हैं, जनता को भाषण पसंद है, जनता भाषण में घूमती रहती है, झूमती रहती है, तो आपको भाषण मिलता रहता है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, वास्तव में अगर भारत को बदलना चाहते हैं ना, तो समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए, समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून की मांग करिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून की मांग करिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करिए, कालाधन के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, हवाला के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, मानव तस्करी के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, मिलावटखोरी के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए, जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की मांग करिए। याद रखिएगा, जस्टिस विद इन ईयर हो गया ना, कानून कठोर बन गया और जस्टिस विद इन ईयर हो गया, यानी साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला होना शुरू हो गया, भारत बदल जाएगा। अभी हो क्या रहा है, मुकदमा 20 साल 30 साल 40 साल चलता है। जब तक तब तक बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े ये जो डॉन है, ये सत्ता में आते हैं, सत्ता का सुख भोगते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं, इनका मुकदमा चलता रहता है। तरीका यही है, 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो, लेकिन वो जस्टिस विद इन ईयर तब लागू होगा, जुडिशियल चार्टर तब लागू होगा जब आप मांग करेंगे। भारत में पूरे देश की जो पुलिस है वो सत्ता के गुलाम बनी है 1861 के कानून के कारण। तो भारत पुलिस स्वतंत्र तब होगी, निष्पक्ष तब होगी जब 1861 का पुलिस एक्ट बदलेगा। तो कम से कम पुलिस रिफॉर्म की मांग करिए। अनपढ़, अनाड़ी, गंवार सांसद विधायक बन रहे हैं। होमगार्ड बनने के लिए भी 10वीं पास चाहिए, लेकिन सांसद विधायक बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्लर्क बनने के लिए भी बाकायदा ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है। टीचर बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन सांसद विधायक बनने के लिए कोई टेस्ट भी नहीं है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट की मांग करिए, इलेक्शन रिफॉर्म की मांग करिए, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करिए। हमारे देश में व्यापार के नाम पे हुक्का बार खुल रहे हैं, डांस बार खुल रहे हैं, सट्टा बार खुल रहे हैं, एक तरीके से व्याभिचार के अड्डे खुलते चले जा रहे हैं। तो कम से कम नशा नियंत्रण कानून की मांग करिए। अश्लीलता इतनी फैलती जा रही है बुरी तरीके से, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, तो अश्लीलता नियंत्रण कानून की मांग करिए। आप जो डिमांड करेंगे वो मिलेगा। अब डिमांड करने का एक ही तरीका है, या तो सड़क के घेरिए, लेकिन सड़क बार बार तो घेर नहीं सकते। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, फेसबुक को जरूर यूज करिए। फेसबुक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है। जो आप जिसको पसंद आएगा आपको फॉलो करेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा आपको नहीं फॉलो करेगा। लेकिन फेसबुक पे आप 5000 लोगों को जोड़ सकते हैं। आप डेली 100 लोगों को रिक्वेस्ट भेजिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, आराम से आपको एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। देखते देखते 2-3 महीने के अंदर आपके पास 5000 फेसबुक फ्रेंड हो जाएंगे। अभी अगर आपके 500 फेसबुक फ्रेंड है तो जो बात आप लिखते हैं उसको 500 लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब आपके 5000 फेसबुक फ्रेंड हो जाएंगे तो जो बात लिखेंगे उसको 5000 लोग पढ़ेंगे। तो एक तरीके से धीरे धीरे ये हो जाएगा कि आप बंगाल में रहते हैं और बंगाल में कोई बात लिखेंगे, कुछ दिन के अंदर वो गुजरात पहुंच जाएगी। आप गुजरात में रहते हैं, कोई बात लिखेंगे, फिर 5000 अगर आपके फेसबुक फ्रेंड होंगे तो धीरे धीरे वो कश्मीर तक बात पहुंच जाएगी। तो नतीजा ये होगा कि जितनी अच्छी चीजें हैं वो पूरे देश में फैलेंगी, जागरूकता बढ़ेगी। तो फेसबुक का उपयोग करिए, व्हाट्सएप का उपयोग करिए, पाखंडियों को एक्सपोज करना शुरू करिए। जो कल तक केवल चुनावी लालच में सांसद विधायक बनने के लिए इस तरीके का पाखंड कर रहे हैं ना, इनको एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि ये अदरवाइज ये फिर सत्ता में जाएंगे, ये फिर सांसद विधायक बनेंगे, फिर ये केवल बतौलेबाजी करते रहेंगे, आपको भाषण पिलाते रहेंगे। कभी आपको जाति की अफीम खिलाएंगे, कभी भाषा की अफीम खिलाएंगे, कभी आपको क्षेत्र की अफीम खिलाएंगे। तो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद को बढ़ाएंगे, और जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद बढ़ेगा तो सनातन धर्म कमजोर होगा। अब दूसरा क्या करेंगे, आपको जय श्री राम बोलेंगे, कोई वंदे मातरम बोलेंगे, कोई गांधीवाद की बात करेगा, कोई लोहियावाद की बात करेगा। धरातल पर तो कानून बनाएंगे नहीं, उससे भी कोई फायदा नहीं है। व्यवस्था तब बदलेगी जब कानून बनेगा, और कानून तब बनेगा जब आप डिमांड करेंगे। और डिमांड करने के लिए रोज रोज तो आप सड़क पे उतर नहीं सकते। एक ही तरीका है, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, जो आपको सही लिखता है उसको लिखिए, समस्या लिखिए, मूल कारण लिखिए, अस्थायी समाधान लिखिए।